मिंग कहता है अपने भाई से, हम जा रहे हैं बैंग तेंग्यू गैंग के हेड से मिलने। ऐसा बोल हमारा हीरो अपनी तेज नीली नजरों से भाई की ओर देखता है। बैंग तेंग्यू तुम्हें परेशान कर रहा है ना? वॉन बोलता है, बड़े भैया तुम्हें ये कैसे पता? वह हैरान है। वॉन बोलता है यू नो। उसकी बात बीच में काट हमारा हीरो बोलता है, डैन तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं। वॉनी थोड़ा सा परेशान है। वॉन सोचता है मन में, मैं इस बात को इतना ऑब्वियस नहीं बनाना चाहता था कि मैं बुली हो रहा हूँ। उसकी आंखों में गिल्ट है कि मैं अपने भाई को शायद परेशान कर रहा हूँ या परेशानी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई पहले से ही बहुत सारी परेशानियों में है। वॉनी के चेहरे में गिल्ट साफ दिख रहा है, बट हमारा ये सोचता है, मुझे माफ करना भाई, मुझे ये उस समय तक पता नहीं था जब तक मैं पिछली बार सबसे पहली बार पहला राउंड जीत के आया था। तब मैं अपने रूम में आके सो गया था और उससे कुछ घंटे बाद तुमने मुझसे कहा कि भाई मैं थोड़ी देर बाहर से होकर आता हूँ, और मेरी नींद उस तेज बजते हुए फोन के रिंगटोन ने खोली। तब मुझे पता चला कि ये कॉल हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो वहाँ मुझे पता चला कि तुम घर तो वापस आए लेकिन अंधे होकर, क्योंकि बैंग तेंग्यू ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा था और मैं कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर और बेवकूफ था कि मैं अपने छोटे भाई को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सॉरी, आई एम सॉरी वॉन। ये हमारे हीरो के मन के ख्याल है जो उसने अपने पहले राउंड में पहले रिग्रेशन में सोचे थे, पर अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा दोबारा, नेवर एवर अगेन, नो वन। आगे दिखाया जाता है बैंग तेंग्यू के हाइड आउट। बाहर कुछ तेज मारने की आवाजें आ रही, लगता है अंदर कोई किसी को कूट रहा। एक लात, एक शरीर और कुछ गालियां। कमीनो, तुम सबको मैंने 2 लाख रुपए लाने के लिए कहा था, तुम उसे अब तक क्यों लेकर नहीं आए? एक मुर्गी के बालों वाला बंदा उंगली दिखाते हुए कुछ लोगों को बोल रहा है। वो मोटा बंदा करा रहा है और वो दूसरा बंदा बुली जो खुद एक मोटा है वो बोल रहा है, तुम कमीनो, तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मेरा पैसा इतने लागूंगे हो गए हो क्या? कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते? और एक लात भाड़ा दोबारा। ये बंदा है बैंग तेंग्यू। उसके साथी सोच रहे हैं, उसके साथी आपस में बोल रहे हैं, बैंग तेंग्यू बड़ा ही निर्दयी है, इसीलिए तो आसपास स्कूल के भी जो बड़े सीनियर्स हैं वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुका दे। ये बात एक बॉब कट वाला बंदा बोल रहा। 2 और बंदे उसको घूर रहे और ये दोनों धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं। एक बंदा बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें तेंग्यू के आगे ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। तेंग्यू बोलता है, कमीनो कुत्तों, मुझे उन पैसों से एक मोटरसाइकिल खरीदनी, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। उसके चेहरे में बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जैसे कि उसने इतनी मेहनत की और उसे पैसे नहीं मिले, भले ही वह दूसरों के पैसों पे पल रहा हो। बुल्ला बुल्ला। तेंग्यू आगे बढ़ता है, उसके साथी थोड़े से हैरान है। वो कहता है, क्या यहाँ कोई और तरीका नहीं है जहाँ से मुझे पैसे मिल सके? वो अपने साथियों से पूछता है। उसके साथी सोचते, अच्छा कहीं से पैसे कैसे? तभी तेंग्यू बोलता है, हाँ मुझे एक मेथड याद आया। उसके साथी सोच रहे हैं, कौन सा मेथड? तभी बाल्डी बोलता है, ओह यहाँ वो कमीना तुम्हारा गुलाम तेंग्यू याद है? तेंग्यू उसकी तरफ देखता है, दूसरे के चेहरे पे खुशी है। ये किसकी बातें कर रहे हैं? वो कर्ली हेयर्ड बंदा, तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते? तेंग्यू बोलता है, वो दुष्ट युवान, क्या विडम्बना है, एक दुष्ट बेचारा सीधे साधे को दुष्ट बोलता है। तेंग्यू बोलता है, हाँ, एक कुटिल स्माइल के साथ, मैं तो उसे कॉल करने वाला था। देखो कमीनापन उसके चेहरे पे साफ झलक रहा। उसे इस नए साल पे पीटना बच्चा है, मुझे उसे पीटना होगा, हम उसी से मनी ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। या वह बाल्डी बोलता है। तेंग्यू के दोनों साथी बहुत खुश हो रहे हैं आपस में। दूसरा बोलता है, हाँ ये काम कर जाएगा। तभी तेंग्यू बोलता है, हे वह कमीना बिल्कुल गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं। बाल्डी बोलता है, क्या? तेंग्यू बोलता है, मेरे द्वारा कुट ले मार खाने के बाद, कुत्तों की तरह पीटने के बाद वह बंदा एक पैसा नहीं ला पाया, वो किसी गरीब सी जगह पे रहता है। वो टकला बंदा बोलता है, तो क्या करे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करे? तेंग्यू बताता है कि उसके तो माता पिता भी नहीं है, वो अपने बड़े भाई के साथ रहता है। तभी तेंग्यू की आंखें चौड़ी हो गई हैं कुछ देखकर। वो बाल्डी बोलता है, तेंग्यू क्या हुआ? उसके दोनों साथी पीछे मुड़ के देखते हैं, वो भी हैरान है, क्या? और हमें दिखाई देता है वॉनी अपने भाई हमारे हीरो मिंग के साथ वहाँ खड़ा है। मिंग एकदम हीरो की तरह एंट्री ले रहा है। तेंग्यू बोलता है, उसके दोनों साथी भी खुश हो गए हैं। तेंग्यू बोलता है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पता नहीं वो अपने बारे में क्यों बता रहा है, वह वो बात सही करता है, बट यहाँ शैतान में। तब तेंग्यू जोर से चिल्लाता है, यू वॉन, तुम कमीने। वॉनी धीरे से डरते हुए कह रहा है, उसके हाथ कांप रहे, बट जिन की आंखें एकदम तेज है, जैसे वो इसे अभी खाल उधेड़ दे। वह अपने जेब से हाथ नहीं निकाल रहा। तेंग्यू चेहरे पे गुस्सा लिए वॉनी को घूरता है और सोचता है, ये वॉनी के साथ कौन है? इसके एक्सप्रेशन बहुत ही एनोइंग है। तेंग्यू पूछता है, ओह दोस्त, तुम कौन हो जो मेरे गुलाम के बगल में खड़े हो? ये चीज मुझे परेशान कर रही है। वॉनी हकलाते हुए बोलता है, ये बट उसके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जिन, मैं हूँ इसका बड़ा भाई। इसके चेहरे में गजब की स्माइल है, आंखों तेज, और हमें मैं हूं ना याद आ जाता, लक्ष्मण मैं हूं ना। और उस शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना बोलने के बाद तेंग्यू बोलता है, अच्छा बताता हूँ मैं तुमको, ये मैं हूं ना में हीरो तो मैं। अपनी मुट्ठियों को वो भींचता है, अपनी
अपनी हड्डियों को कड़कड़ाता है और कहता है आज तुम और तुम्हारा भाई दोनों मरेंगे। तभी तेंग्यू नीचे देखता है, उसका साथी मुस्कुरा रहा है और उसके तेंग्यू के जो गुर्गे हैं वह आगे बढ़ते हैं उन्हें पीटने के लिए कि आज तो होगा कत्लेआम। एक पूछता है वॉन क्या तुम्हारा भाई फाइटिंग में अच्छा है? जिन ने अभी तक अपने जेब से हाथ नहीं निकाला था, उसका हाथ के जैकेट में ही एक बंदा जिन के सामने आके उससे अपनी हाइट नापता है। ओह तुम तो बहुत छोटे से। बट अचानक एक बूम मुक्का उस मास्क वाले आदमी के चेहरे पे लगता है और वह खून थूकता हुआ गिर जाता है सीधे। बाकी लोग हैरान हैं। दूसरा बंदा बॉब कट उसके ऊपर कूदता है, बट वो हमारे हीरो के सामने कहाँ टिकने वाला था। जिन हल्का सा साइड होता है और एक जोरदार मुक्का उसके टेम्पल पे दे मारता है। वह साइड फेंकाता है दूर हवा में उड़ते हुए। तभी दूसरा तुम कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मास्क वाला बंदा खड़ा होता है, वो टकला उसकी तरफ कुटिल स्माइल करता है, मरो करके दौड़ता है। बट जिन दोनों को एक एक मुक्के में डिशुम डिशुम हराशाई कर देता है। तीनों ही जमीन पे गिरे हुए हैं। इधर तेगियो शायद एक्साइटमेंट में कांप रहा है और वो हंसता है कोई तो मिला। तेगियो पूछता है ये तो बस एक नर्ड है, इसने शायद कहीं से बॉक्सिंग या कुछ ऐसा ही सीखा है और इस स्किल के साथ ये मुझसे लड़ने आया है। तेगी बोलता है ओए वानी के बड़े भाई, तुम अपने आप को इतना हीरो इसलिए समझ रहे हो कि तुमने कहीं से बॉक्सिंग या ऐसा कुछ सीख के आए हो, पर तुम्हें नहीं पता तेगियो हाइट में हमारे हीरो से काफी लंबा चौड़ा और टकट्टा है। वो कहता है कि बॉक्सिंग में वेट क्लास की एक अहमियत हो। तभी हमारा हीरो कहता है लगता है तुमने न्यूज नहीं देखा। और तेगी बोलता है कौन सी न्यूज? उसे पता नहीं था वो मास और प्लेयर वाली चीजों के बारे में। हीरो बोलता है तुझे कुछ नहीं पता। तेगी बोलता है कौन सी न्यूज? कमीने। और उसके बाद मुक्का लेके बढ़ता है। बूम साइड हट के उसके मुक्के को डॉज करते हुए जिंग उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। तेगी बोलता है तुम भागती गिलहरी, कभी किक कभी पंच और गालियां लगातार चल रही हैं, पर कोई भी कुछ भी जिन को छू नहीं पा रही। हाफ हाफ के तेगियो की आंखें धुंधली पड़ गई। तेगियो बोलता है सब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसकी सांसें फूल रही है, उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक भी पंच हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर तुमने न्यूज देखा होता तो हमारे हीरो के हाथ में एक ब्लू ऑरा दिखाई देता है। उसने मुट्ठी बंद की और कहता है तुम मुझ पे हमला करने की सोचते भी नहीं। और एक जबरदस्त पंच तेगियो के चेहरे पड़ता है और उसका वेट क्लास धरा का धरा रह जाता, क्योंकि जिन है एक प्लेयर आंखों के साथ। वह पंच तेगियो उसकी औकात एहसास दिलाने के काफी था। तेगियो हिल जाता है और कहता है तुम, लेकिन उसका ये बोलने से पहले एक दूसरा पंच तेगियो मारने की कोशिश करता है। बट हमारा हीरो जिसने अपने सारे पॉइंट अपनी एजिलिटी में डाल के रखे थे, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि तेगियो का पंच सिर्फ हवा को लगता है और वुश एक और पंच तेगियो के गाल पे दड़ाम दड़ाम दड़ाम। तेगियो अपने हाथ को मुंह में रख लिया है और कांप रहा है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं और वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि एक सिंगल पंच से मैं गिर जाऊंगा? तेगियो के नाक और मुंह से खून बह रहा, दांत टूट चुके और इसने उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। वो पागल हो जाता है, जोर से चिल्लाता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। बट हमारा हीरो उसके बट को ही तोड़ देता है, उसके पंच को डॉज करता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और दूसरे हाथ से चेहरे पे एक तो तेगियो हिल नहीं पा रहा है, लड़खड़ा रहा है। उसके आसपास खड़े हुए बाकी लोग हैरान हैं। तेगियो बोलता है ये आदमी मुझसे जानबूझकर चेहरे पे ही मार रहा है, ये फिसलता हुआ आदमी, बस मैं एक पंच, सिर्फ एक पंच उसे मार दूं। बट तेगियो ने अपना एक हाथ अपने जेब में डाल के अभी भी रखा हुआ है और वो सिर्फ एक हाथ से पीट रहा है तेगियो को। तेगियो जिन की तरफ तेजी से उछलते हुए पड़ता है। बट तेगियो बोलता है प्लीज एक बार पड़ जाए, लेकिन जिन वहाँ से गायब है। एक पैर तेगियो के मुंह पर दन और तेगियो उछलते हुए दूर जा गिरता है। हमारा हीरो बोलता है बैन तेगियो। तेगियो के दांत टूट गए हैं, मुंह से खून और लार बह रहा है दोनों। उसके शरीर कांप रहे हैं, आंखों में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसे सुनाई दे रहा है, वो भी दर्द में है। जिन बोलता है क्या ये बहुत दर्द कर रहा है? हमारा हीरो उसे एहसास दिलाना चाहता है कि जो तुमने किया वो सही नहीं है। बट क्योंकि ये 99 बार हो चुका है, इसलिए हमारे हीरो को पता है कि इवन आफ्टर रिग्रेशन सो मेनी टाइम मैं अपने भाई के उस दर्द को भूल ही नहीं पाता। मैं दोबारा उस जैसी घटिया फीलिंग को महसूस नहीं करना चाहता। ये सभी ख्याल जिन के मन में चल रहे हैं। तेगियो गिरा पड़ा हुआ है, बोल रहा है हाथे हुए मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ। तेगियो बोलता है प्लीज रुक जाओ। तेगियो का एक हाथ से गर्दन पे है, दूसरे हाथ से वो नहीं कर रहा है। बट जिन उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है तो तुम्हें मेरे भाई के साथ नहीं लगना चाहिए था, और उसके हाथ को उंगलियों को बुरी तरह तोड़ देता है। वह रूम तेगियो की
चीखों से भर जाता है। उसकी सारी उंगलियां टूटी हुई, सिर्फ अंगूठा ही सलामत है। वह अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के पास जाने की कोशिश करता है, बट जिन उसका दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और तेग्यू डर जाता है। नहीं नहीं, उसके चेहरे में दर्द दिखाई दे रहा है और एक और चीख गूंजती है जोर से। तेग्यू के खून भागने लगते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी जल्दी पीछे दरवाजे से निकलो। और वह चीख वानी को भी सहमा देती है। जिन बोलता है, बैंग तेग्यू, अगर तुमने कभी दोबारा मेरे भाई को छूने की भी कोशिश, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तेग्यू के आंख से आंसू, नाक से खून, मुंह से खून, दांत टूट गए, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो बोलता है, आई नो, मैं तुझे कभी भी टच नहीं करूंगा। तो कमी ने टच ही क्यों किया था तूने शुरू? शायद तुम्हें दूसरों के दर्द का एहसास नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई आता रहता है। जिन बोलता है, ऐसा ही होना चाहिए, बट यू सी कि तुम कब अपना मन बदल लो तो मैं श्योर होना चाहता हूँ, राइट? और वह दोबारा बैंग तेग्यू के हाथ को पकड़ता है, इस बार कलाई तोड़ने के लिए। तेग्यू दर्द से चिल्ला रहा, नहीं, बट हमारा हीरो क्रैक की आवाज के साथ तेग्यू की कलाई तोड़ देता है। आवाज और चीखें उस घर के बाहर तक आ रही हैं और अब वो श्योर कर चुका है कि बैंग तेग्यू कभी और कभी भी उसके भाई को परेशान नहीं करेगा। आगे हमें दिखाया जाता है, वॉनी अपने भाई को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। दोनों सड़कों पे चल रहे हैं। वॉनी बोलता है, भाई आखिर तुमने अभी वो कैसे किया? जिन बोलता है, क्या तुमने वो आर्टिकल अच्छे से पढ़ा था कि प्लेयर्स अपनी एबिलिटी रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं? वॉनी ने पढ़ा था, पर वो पूछता है आखिर कैसे? तब जिन दिखाता है ऐसे, और उसके सामने हमारा हीरो अपने भाई को दिखाता है उस गोल्डन रोशनी के बीच अपनी इन्वेंटरी से खंजर को प्रकट। वॉनी हैरान, आश्चर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और बोलता है, तुम 3 ईयर से एक चाकू कैसे प्रकट कर सकते हो? हमारा हीरो बोलता है ना, फैसिनेटिंग। और वॉनी एक बच्चे की तरह चमचमाती आंखों से उसकी तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि हम दूसरे दुनिया के वेपन्स को भी समन कर सकते हैं। तब वॉनी कहता है, तो जो तुम्हारा तेजी से भागने का हुनर है वह भी दूसरी दुनिया का है, जिस जो तेग्यू के पंचेस को भी डॉज कर सकते? जिन खंजर को गायब करते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी एजिलिटी स्टेटस 11 है। वॉनी बोलता है, स्टेटस जैसे गेम्स में? जिन बोलता है, हाँ बिल्कुल। और जिन बताता है कि एजिलिटेटेड स्टेटस 3 नॉर्मल लोगों के लिए है और 10 एथलीट्स के लिए। वॉनी बोलता है, तो क्या होगा जब तुम्हारा स्टेटस और बढ़ेगा? जिन अनजान बनते हुए कहता है, क्या पता, मैं कभी इस लेवल पे पहले नहीं पहुंचा। जिन मन में सोचता है, ऑफ कोर्स ये झूठ। और मन में सोचता है, मैं अपने भाई को बताना नहीं चाहता कि मैं एक रिग्रेसर हूँ, क्योंकि मेरे 11वें रिग्रेशन में मैंने सब कुछ इसे बताया था और एक प्लेयर ने वॉनी को किडनैप कर लिया। मैंने इसका बदला तो ले लिया, लेकिन मैं अपने भाई को दोबारा इस तरह की परिस्थिति में नहीं डालना था मेरी वजह से। तो भविष्य में होने वाली लड़ाइयों के लिए मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना होगा सबसे पहले। तभी पेट की गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और वॉनी नीचे देखता है। जिन बोलता है, वॉनी क्या तुम कन्वीनियंस स्टोर से ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? और वॉनी कहता है, यस। आगे दोनों ही 24/7 के बाहर खड़े हैं। वॉनी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इंस्टेंट नूडल तो वहाँ है। जिन एटीएम के सामने खड़ा है और कहता है, रुको एक सेकंड। जिन एटीएम कार्ड डालता है और मन में सोचता है, मेरे बचे हुए प्यारे सेविंग जो टोटल 133 लाख है, उससे 33,000 रुपए मैं निकालता हूँ। वानी बोलता है, इतना सारा पैसा तुम क्यों निकाल रहे हो? हीरो कहता है, क्योंकि मुझे इसे किसी दूसरी जगह पे यूज करना है। वानी कहता है, क्यों ना हम यहाँ से कुछ चुन ले? जिन कहता है वानी को, बट वानी बोलता है, यहाँ से? यहाँ सब कुछ है, बहुत ज्यादा महंगा, सभी 5,000 से ऊपर है, यहाँ से हम क्या चुनेंगे? जिन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, आज ये नया साल है और हम इंस्टेंट नूडल तो नहीं खाएंगे। वानी कहता है, बट अगर हम ये खा लेंगे तो हमारे बाकी एक्सपेंसेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जिन बोलता है, जल्दी से चुनो, तुम टेंशन मत लो। वानी कहता है, अगर ऐसा है तो? वानी कहता है, तो चलो जल्दी से चिकन बटर खाते हैं और तंदूरी नान के साथ, उसके साथ थोड़ी बिरयानी। और मैं इसे कब से ट्राई करना चाहता था, मुझे पक्का यकीन है ये डिलीशियस होगा। वानी की आंखों के सामने एकदम चमक है और उसकी इस खुशी को देखकर जिन काफी सेटिस्फाइड है। जिन बोलता है कि हम प्रॉपर रेस्टोरेंट चलते हैं और तुम्हें जो भी खाना है, जितना खाना है, बड़े आराम से खा लो, क्या बोलते हो? वानी कहता है, हम वो एफर्ट नहीं कर सकते, मैं इसी से खुश हूँ, वो कितना भला बच्चा है। जिन मन में सोचता है, बस कुछ दिन और मेरे भाई, कुछ दिन और, फिर तुम जितना और जो खाना चाहते हो मैं तुम्हें सब दिलवाऊंगा। आगे पनीर बटर मसाला को चावल में बिरयानी में रखकर वानी बड़े चाव से खाता है और ऐसे खुश होता है जिससे पूछो मत। इसको खाता देख के मेरे भी मुंह से लार निकल गया। ओह। आगे वानी बहुत टेस्टी कहता है। जिन उसे देख के खुश हो रहा है। वानी उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, तुम कहीं और जा रहे हो भाई? जिन कुर्सी से उठता है और बोलता है, यहीं रुको। फिर जिन एक मार्कर और खूब सारे लॉटरी टिकट लेकर आता है। वानी बोलता है, तुमने शायद सारे पैसे निकाल लिए, सब कुछ लॉटरी टिकट के लिए? वहाँ उसे नोटो कहते हैं। जिन कहता है, हाँ। वानी बोलता है, आखिर तुम्हें इतने सारे कहाँ से निकाले अब, और ये कितने हैं? जिन बोलता है, ये 20 है। वानी कहता है, क्या तुमने सारे के सारे 1 लाख रुपए टिकट्स पे खर्च कर दिए? क्योंकि एक टिकट 5,000 का था। तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? जिन कहता है,
तुम्हें पता चल जाएगा, बस देखो। और वॉनी देखता है कि भाई आखिर कर क्या रहे हो तुम। तभी जिन सबको मार करता रहता है, दन 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 दन। अब वॉनी बोलता है कि तुम सबको मार क्यों कर रहे हो, वाई? तुमने मुझसे पूछा ना वाई? क्योंकि ये सभी विनिंग नंबर्स हैं। देखते हैं क्या जिन जीत पाएगा और अपने भाई को और भी बटर चिकन और बिरयानी खिला पाएगा, वो भी बारबेक्यू जगह पर। उसका भाई और कितना खुश होता है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहे।